नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग के ढेर सारे सवाल हमारे पास आते हैं, पूछते हैं। कभी समय मिलता है तो कुछ प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। जैसे अभी 2-3 सवाल पितृपक्ष से जुड़े हुए किसी ने पूछे थे, उसमें से कुछ का जवाब दिया, लेकिन कुछ अभी बाकी है। जैसे एक प्रश्न है, पितृपक्ष में क्या भगवान की पूजा बंद कर देनी चाहिए? ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि पितृपक्ष में क्या भगवान की पूजा बंद कर देनी चाहिए। तो अपनी अलग अलग देखो लोकाचार है, अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत जगह ऐसा लोग कहते हैं कि 15 दिन हम सिर्फ पितरों की पूजा करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ नियम की बात करते हैं, क्योंकि आपने पूछा है तो जो नियम है वो हमको बताना होगा, ना कि लोकाचार में अगर किसी के घर ऐसा रिवाज है कि 15 दिन वो पूजा नहीं करते हैं, तो लोकाचार का भी अपने धर्म में बड़ा मान होता है कि हमारे यहाँ ये प्रथा है, हमारे यहाँ ये प्रथा है। लेकिन अगर एक सबके लिए नियम की बात हो कि क्या हमें पितृपक्ष में, महालया पक्ष में 16 दिनों तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान की पूजा हमको कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सिर्फ तभी छोड़नी चाहिए जब घर में सूतक लगा हुआ हो, या मरण सूतक हो, या बच्चा पैदा होने का सूतक हो। जो भी ऐसे सूतक होते हैं तभी वो भी कुछ दिनों के लिए वो पूजन नहीं किया जाता है। फिर जैसे ही सूतक कटता है तो पूजन आरंभ कर देते हैं। अब जहाँ तक पितृपक्ष की बात है, तो पितरों का समय तो वैसे भी अपराह्न में होता है। लगभग 12 बजे हम लोग भोजन निकालते हैं पितरों के लिए। 11-12 बजे के आसपास से लेकर 3 बजे तक कर सकते हैं उनका काम। और पूजन का, भगवान का समय तो प्रातः काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो हम उनको क्यों भूल जाएंगे? उनकी पूजा क्यों नहीं करेंगे? उनकी पूजा तो सुबह करेंगे ना, उनकी पूजा करेंगे। फिर बाद में हम पितरों का जो भी तर्पण आदि ये सब चीज़ें हैं वो करेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार 16 दिनों के लिए हम पूजा ही बंद कर दें भगवान की। फिर ऐसा होने लगे तो फिर सारे मंदिरों में ताला नहीं लग जाएगा कि पूजा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत परंपरा पुरानी होती तो फिर मंदिर ही बंद हो जाता। तो ऐसा नहीं है, आपको पूजा भी करनी है प्रातःकाल। अपना जो भी नियम है आपका पूजा करने का, जो संध्या करते हैं वो तीनों टाइम संध्या भी कर सकते हैं। बाकी जो पितरों का जो समय है, जो उनके लिए जो कार्य बताया गया है पितरों के लिए कि हमको ये तर्पण करना है, जल देना है, भोजन निकालना है, वो उनका कार्य उनके निश्चित समय पर, जो हमारे शास्त्रानुसार जो निश्चित समय होता है हर तिथि पे अपने पितरों के लिए, वो हमें करना चाहिए। पूजा बंद नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में। हाँ, लेकिन मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि बहुत से लोग पितृपक्ष में पूजा ही नहीं करते हैं। जो घर का बड़ा व्यक्ति है वो अगर जल दे रहा है, वो पितरों का सारा काम कर रहा है 15-16 दिनों तक, तो वो पूजा नहीं करेगा। तो ऐसा कहीं विधान नहीं है, ना कहीं ऐसा लिखा है, ना बाकी जगहों पे भी ऐसी मान्यता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के मुंह से ऐसा सुना गया। पर आप पूजा बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में पूजा तो होनी ही चाहिए। दूसरा भी प्रश्न है, समय मिलते मैं बता देती हूँ। जैसे 13वीं की तिथि को किस दिन से जोड़ें? जैसे किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो 13वीं की तिथि को किस दिन से जोड़ें? तो 13वीं की तिथि को जिस दिन आप दाह संस्कार करेंगे उस दिन से जोड़ना चाहिए, ना कि मृत्यु जिस दिन हुई है उस दिन से। ठीक है, दाह संस्कार के दिन से जोड़ करके 10वीं 13वीं ये सब करनी चाहिए, और मृत्यु के दिन से नहीं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि मृत्यु के बाद आपकी जो मिट्टी है, जिसको हम डेड बॉडी कह लें या शव कह लें, उसको बहुत देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। ये भी एक प्रथा है कि उसको जल्दी जल्दी, देखिए लोग कहते हैं कि मतलब जब आदमी शरीर छोड़ दिया तो फिर उसको जल्दी जल्दी इसकी काम क्रिया करिए, उसको घर में मत रखिए। तो अगर किसी कारणवश किसी का कोई परिचित संबंधी बहुत दूर है, आने वाला है, तो कभी एक दिन अगर 2 दिन के लिए उसको रख लेते हैं सुरक्षित तरीके से, तो उसी दाह संस्कार की तिथि से ही जोड़ेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये शरीर धरती पर उपस्थित है तो सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा उसी के आसपास रहती है। तो हम उसको फिर एक तरीके से मान के रहेंगे कि वो है, अभी उसी आसपास जगह पे है। तो हम उसकी, जिस दिन हम उसका संस्कार कर देते हैं, तो उस दिन से हम उसको मानेंगे कि आप 10वीं 13वीं की तिथि जोड़े। यही शास्त्र कहता है। लेकिन बहुत दिनों तक शव को घर में रखना भी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसको संस्कार उसका यथोचित कर देना चाहिए। यदि बहुत ही विकट स्थिति ना हो, उसका बहुत